आज हम बात करने वाले हैं उस जादू के बारे में जो हर रोज हमारी उंगलियों के नीचे होता है। आखिर ये कंप्यूटर हमारी बातें, हमारे लिखे अक्षर और यहाँ तक कि हमारे इमोजीज ये सब समझते कैसे हैं? तो कभी सोचा है कि एक मशीन जो असल में सिर्फ ऑन और ऑफ की भाषा जानती है, वो हमारे लिखे हर अक्षर, हर नंबर, हर इमोजी को कैसे समझ लेती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम दिन में लाखों बार इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से काम से, जैसे कीबोर्ड पर बस एक बटन दबाना। पर जैसे ही हम ए दबाते हैं, पर्दे के पीछे एक पूरी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले इस अक्षर ए को एक खास नंबर दिया जाता है, जैसे कि डेसिमल 65। फिर इस नंबर को कंप्यूटर अपनी भाषा में बदलता है, जो है बाइनरी, यानी सिर्फ एक और जीरो की भाषा। तो ए बन जाता है 1000001। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सब कुछ एक साझी भाषा, एक कॉमन डिक्शनरी बनाने के बारे में है। टेक्निकल भाषा में इसे एनकोडिंग स्कीम कहते हैं। अब ये एनकोडिंग क्या है? आप इसे एक तरह की रूल बुक या डिक्शनरी समझिए। ये वो किताब है जो कंप्यूटर को बताती है कि भाई अगर कोई ए लिखे तो उसका मतलब नंबर 65 है, बी लिखे तो 66 और इसी तरह। देखिए, कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में एक बड़ी दिक्कत थी। हर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी की अपनी अलग रूल बुक थी। मतलब एक मशीन के लिए ए का मतलब कुछ और था तो दूसरी के लिए कुछ और। पूरा कंफ्यूजन था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1963 में एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जिसका नाम था ASCII, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मकसद सीधा सा था, एक ऐसी कॉमन रूल बुक बनाना जिसे सारे कंप्यूटर फॉलो करें ताकि सब एक ही भाषा बोल सके। ये ASCII डिक्शनरी बहुत सीधी सादी है। इसमें हर अक्षर के लिए एक नंबर फिक्स कर दिया गया। जैसे कैपिटल ए का मतलब हमेशा 65 होगा और छोटे ए का मतलब 97। सिंपल। लेकिन यहाँ एक पेंच था। ASCII अपने ओरिजिनल 7-बिट वर्जन में सिर्फ 128 अलग-अलग कैरेक्टर्स को ही कोड दे सकता था। अब 128 सुनने में ठीक लगता है, पर क्या ये 128 कैरेक्टर्स पूरी दुनिया की सारी भाषाओं के लिए काफ़ी हैं? जाहिर है नहीं। अंग्रेजी के लिए तो ये ठीक था, पर हिंदी, मंदारिन, अरबी, इन सब भाषाओं के हजारों अक्षर कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ASCII के इस कमी को पूरा करने के लिए दुनिया को एक नई और बहुत बड़ी यूनिवर्सल डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी। यहीं से शुरुआत होती है यूनिकोड की। जैसे जैसे दुनिया इंटरनेट से जुड़ी, ASCII की ये सीमाएं बहुत साफ नजर आने लगी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वेबसाइट खोली हो और हिंदी की जगह अजीब से डिब्बे या क्वेश्चन मार्क दिख रहे हो? हाँ, वो इसी समस्या की वजह से होता था। इसी को ठीक करने के लिए एक ज्यादा बड़ा और सबको साथ लेकर चलने वाला स्टैंडर्ड आया, यूनिकोड। यूनिकोड का फंडा सिंपल है। दुनिया की हर भाषा के हर अक्षर, हर सिंबल को एक यूनिक नंबर देना। कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे कि हिंदी का अक्षर अ, इसे हेक्साडेसिमल में 0905 का कोड मिला है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ अ के लिए ही है। इसका मतलब ये है कि अब चाहे कोई भी डिवाइस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर, यूनिकोड के वजह से ए हमेशा ए ही दिखेगा, अ हमेशा अ ही दिखेगा और हंसने वाला इमोजी हर जगह हंसता हुआ ही नजर आएगा। ठीक है, तो यूनिकोड ने हर अक्षर को एक यूनिक नंबर तो दे दिया, लेकिन कंप्यूटर तो नंबर भी नहीं समझता। वो तो सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो अब हमें ये देखना है कि कंप्यूटर की अपनी असली भाषा, यानी 0 और 1 की भाषा में ये सब कैसे काम करता है। हम इंसान गिनती के लिए डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेस 10, जिसमें 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं। लेकिन कंप्यूटर का दिमाग बाइनरी यानी बेस 2 पर चलता है, जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। ये असल में ट्रांजिस्टर के ऑन और ऑफ स्टेट को दिखाते हैं। अब कंप्यूटर के लिए तो बाइनरी ठीक है, लेकिन हम इंसानों के लिए 0 और 1 की लंबी लंबी लाइनें पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। सोचिए, एक छोटे से नंबर के लिए भी कितना लंबा कोड बन जाएगा। यहीं पर काम आता है एक स्मार्ट शॉर्टहैंड, और वो शॉर्टहैंड है हेक्साडेसिमल, यानी बेस 16 सिस्टम। ये बाइनरी कोड को छोटे और पढ़ने में आसान रूप में लिखने का एक तरीका है, और हम सब इसे रोज देखते हैं, खासकर जब बात वेब पेज पर रंगों की होती है। स्क्रीन पर दिखने वाला हर रंग असल में 3 बेसिक रंगों से मिलकर बनता है,
लाल, हरा और नीला यानी RGB। किस रंग की कितनी मात्रा मिलानी है, ये बताने के लिए हेक्साडेसिमल कोड का इस्तेमाल होता है। ये वेब डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे पीले रंग का ये कोड देखिए, #FF00। यहाँ पहले 2 अक्षर FF लाल रंग की मात्रा बताते हैं, यानी पूरा लाल। अगले 2 FF हरे रंग की मात्रा बताते हैं, मतलब पूरा हरा। और आखिरी 00 का मतलब है 0 नीला। जब पूरा लाल और पूरा हरा मिलाते हैं तो पीला रंग बनता है। सिंपल। और बाइनरी को छोटा करने का ये आइडिया सिर्फ हेक्साडेसिमल तक ही सीमित नहीं है। एक और सिस्टम है, ऑक्टल, जो बाइनरी नंबरों को 3-3 के ग्रुप में बांटकर उन्हें छोटा और पढ़ने लायक बना देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे अलग अलग नंबर सिस्टम, चाहे वो ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल, असल में एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। ये बस मशीन की भाषा को हम इंसानों के लिए समझने लायक बनाने का एक जरिया है। तो कीबोर्ड पर एक बटन दबाने से लेकर हमारी स्क्रीन पर रंग बिरंगी दुनिया दिखने तक, ये पूरी कहानी असल में ट्रांसलेशन की है। एक ऐसी भाषा बनाने की है जिसे मशीनें और इंसान दोनों समझ सकें। हमने कंप्यूटर के लिए तो एक यूनिवर्सल भाषा बना ली, पर ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम इंसानों को भी अपने लिए एक नई यूनिवर्सल भाषा बनाने की जरूरत है?